यिल्दिज़ अपनी माँ आसमान से वो धुनी वाली थैली लेती है और फिर उसे अपने ऊपर नीचे घुमाकर बोलती है सारी बलाएं मुझसे दूर भाग जाएं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आमिर टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहा होता है जिसे देखकर वो बेहद खुश होता है। फिर वो कुंवर की तरफ देखकर बोलता है, अरे कुंवर भाई देखो, ये कितना अच्छा प्रोग्राम है। वैसे मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपको पता है एक बहुत अच्छी मूवी लगी है और मुझे लगता है कि हम दोनों को एक मूवी देखने के लिए ज़रूर चलना चाहिए, बस वो ही हमारी बड़ी लिस्ट पर बाकी है। इस पर कुंवर कहता है, हाँ ज़रूर, मेरे पास तो कोई बंदी भी नहीं है जिसके साथ मैं मूवी डेट पर जाऊँ और उसके साथ मूवी देखूँ। हाँ तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। फिर आमिर कहता है, वैसे मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, ये जो मूवी है ना, इस मूवी में एक लड़का होता है और वो एक बिजनेसमैन की बेटी से प्यार करता है। इस पर कुंवर बोलता है, मुझे तो लगता है कि तुम अपनी स्टोरी सुना रहे हो। वैसे मैंने अभी इस मूवी का ट्रेलर देखा था आज ही, और ये मूवी तुम्हारे साथ देखनी पड़ेगी। उफ़ो यार। इस पर आमिर बोलता है, अरे कुंवर भाई आप भी क्या बात कर रहे हो, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, चलो आज खूब एंजॉय करेंगे जाके, ठीक है पक्का। इस पर कुंवर कहता है, हाँ ठीक है फिर, वैसे भी अब हमारी बड़ी लिस्ट पूरी कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद। वैसे मेरे सपनों की रानी पता नहीं कहाँ है, कब आएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खालिद की सेक्रेटरी ऑफिस से बाहर निकलती है, तभी मिसेस आसमान और यिल्दिज़ वहाँ पर आती है और पूछती है कि अंदर कोई है। इस पर वो बोलती है कि मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, आप जा सकते हो। और फिर वो अंदर जाते हैं। खालिद उन्हें देखकर चौंक जाता है। फिर यिल्दिज़ खालिद को किस करती है और हाय बोलती है। फिर मिसेस आसमान भी खालिद को हेलो करती है और कहती है कि वाओ, तुमने बहुत ही उम्दा लोकेशन चुनी है, बिल्कुल सी साइड के पास, और क्या इंटीरियर डिज़ाइनिंग कराई है, आपकी चॉइस की दाग देनी पड़ेगी। मैं तो आपकी फ़ैन हो गई। खैर मुझे प्यास लगी है, पानी किधर, मैं पानी पीती हूँ। फिर यिल्दिज़ खालिद से बात करना स्टार्ट करती है। यिल्दिज़ खालिद से कहती है कि आपको मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना था। इस पर खालिद कहता है कि मैं नहीं जा सकता, मुझे और बतेरे काम है। इस पर यिल्दिज़ बोलती है कि आप मेरे साथ ही सही नहीं कर रहे हैं। इस पर खालिद बोलता है, तुम अपनी माँ के साथ चली जाओ। इस पर यिल्दिज़ बोलती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। यिल्दिज़ को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। फिर वो मम्मी से बोलती है, मम्मी आप बाहर चली जाइए, मुझे खालिद से अकेले में कुछ बात करनी है। इस पर मिसेस आसमान बोलती है, ठीक है फिर मैं जाती हूँ, और मिस्टर खालिद आपसे रात को मुलाकात होगी, बाय बाय, यह कहकर वो बाहर जाती है। फिर खालिद बोलता है, तुम ये अपने ड्रामे बंद कर दो ठीक है, और एरिन भी नाराज़ है। इस पर यिल्दिज़ बोलती है, हाँ तुम्हें तो बस उन चमगादड़ों की पड़ी रहती है, मेरे बच्चे और मेरा तो तुम्हें ख्याल है ही नहीं। खैर छोड़ो, तुम तो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही सलूक करोगे। इस पर खालिद बोलता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की बहुत फिक्र है, हमारा भी बच्चा है। इस पर यिल्दिज़ बोलती है, हाँ तुम ऐसे ही बोलोगे, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझसे, तभी तो तुमने कितनी जल्दी बोल दिया कि अपनी माँ के साथ चली जाओ। मैं चाह रही हूँ मैं यहाँ से तुम अपने लाडले बच्चों और बिजनेस को ही देखो। दूसरी तरफ मिसेस आसमान अपनी सेल्फी क्लिक करती रहती है। फ़ोटो मैंने ले ली, आज सर पे मेरा रहता था, अय हाय ये तो कितनी गंदी फ़ोटो आ रही है, इतनी बुढ़ी हो गई हूँ। तभी दूसरी तरफ से कमाल आ रहा होता है। उसे देख कर कहती है, अरे ये लग तो कमाल जैसा रहा है कौन ये, अरे ये तो कमाल ही है। कमाल बोलता है, हाय मिसेस आसमान। इस पर मिसेस आसमान बोलती है, हाय फट्टे में उसका, ये कहाँ से आ गया, अरे आप तो बड़ा चौंक गई लगती हैं। इस पर मिसेस आसमान बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हुए हो, तुम उसकी ज़िंदगी ख़राब करने आए हो यहाँ पर। अरे मिसेस आसमान, क्या आप सबको अपने जैसे सोचती हो क्या, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, बॉस हूँ यहाँ पे। इस पर आसमान बोलती है, अरे तुम जैसा और बॉस, ये मजाक ना किसी और के साथ करना, तुम निकलो यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुला दूँगी, निकलो निकलो, तुम जैसा भिखमंगा कब से बॉस बनने लगा, चलो बाहर जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से मेरी बेटी की ज़िंदगी से। इस पर कमाल कहता है, अरे ढोंगी बुढ़िया, मैं इस कंपनी में बॉस हूँ और काम करता हूँ, तुम समझी, खैर तुम जैसे को समझ में कहाँ आएगा। इस पर मिसेस आसमान कहती है, ओ आया ना बड़ा बॉस यहाँ पर। तभी पीछे से एक लड़की आती है और कमाल से कहती है, सर मैं ये फ़ाइल कहाँ पर रखूँ, काम हो गया है। इस पर कमाल कहता है, इसे मेरे कैबिन में रख दो, और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इस पर आसमान चौंकती है और बोलती है, हैं ये क्या हो रहा है, तुमने सब कैसे किया, कोई चोरी डकैती की है क्या। इस पर कमाल कहता है, अरे छपरी बुढ़िया, तुझे क्या लगता है मैं अपनी मेहनत और लगन से यहाँ पर पहुँचा हूँ और ये कामयाबी हासिल की है मैंने। तभी यिल्दिज़ आती है। इस पर आसमान बोलती है, अरे बेटी ये क्या हो रहा है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसे देखकर कमाल कहता है, बस तुम्हारी कमी थी, वैसे आज बरसों बाद
हम तीनों एक साथ मिले हैं, है ना? कितने अचंभे की बात है। मिसेस आसमान, आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। इस पर आसमान यलिस से बोलती है, बेटी क्या हो रहा है यहाँ पर? इस पर यलिस बोलती है, अरे माँ चलो, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगी। रिया कहकर वो वहाँ से चली जाती है और कमाल भी मुस्कुराता हुआ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों क्लिनिक पहुँचती है। वहाँ पर मिसेस आसमान बोलती है, देखा तुमने वो कैसे मुझे मिसेस आसमान कह के बात कर रहा था? पहले तो मुझे मम्मी जी कह के मेरे आगे पीछे घूमता था और अब देखो उसे, वैसे वो इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? इस पर यलिस बोलती है, अरे माँ अभी हमारा ये मसला नहीं है। तभी यलिस रिसेप्शनिस्ट से अपनी अपॉइंटमेंट लेती है और फिर वो डॉक्टर से चेकअप करा रही होती है और वो बेहद खुश होती है। और फिर वो एक्सरे की तरफ देखकर बोलती है, ये शायद उसके हाथ हैं, ये बेबी के हाथ है ना? और फिर वो एक्सरे की तरफ देख रही होती है। इस पर डॉक्टर हंसती और बोलती है, नहीं अभी वो बहुत छोटा है, 1 वीक में कोई हाथ पैर नहीं बनते। पर यलिस बोलती है, अरे ये मेरा पहला बेबी है ना, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इस पर उसकी माँ बोलती है, ऐसा होता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ देर में डॉक्टर सीरियस होने लगती है और उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। ये चीज़ यलिस नोट करती है और फिर उससे पूछती है, डॉक्टर सब ठीक तो है ना? आपका चेहरा कैसे उतर गया? डॉक्टर काफ़ी टेंस्ड हो जाती है और हैरान परेशान होती है। फिर वो कहती है, हमें बेबी की हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही, उसकी धड़कन नहीं है, अब वो बन नहीं पाएगा, वो मर चुका है। सॉरी, ऐसा होता है कभी कभी। इस पर यलिस काफ़ी परेशान हो जाती है और वो रोना स्टार्ट कर देती है। इस पर उसकी माँ भी परेशान हो जाती है और उदास हो जाती है और यलिस बोलती है, मम्मा ये क्या हो गया, मेरा बेबी नहीं रहा। और इस पर वो बोलती है, डॉक्टर आप ये क्या कह रही हो? इस पर डॉक्टर बोलती है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम काफ़ी यंग हो, तुम फिर से माँ बन जाओगी। इस पर यलिस बोलती है, आप ये क्या कह रही हैं? मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? मेरा बच्चा कैसे मर सकता है? इस पर डॉक्टर से बताती है कि तुम ही नहीं, ऐसा कई महिलाओं के साथ होता है। जब फर्स्ट वीक में बच्चे की धड़कन नहीं बन पाती तो मर जाता है, आगे नहीं बन पाता। वैसे अब आपका एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो नर्स को बुलाती है और उससे ऑपरेशन की तैयारियां करने के लिए कहती है। इस पर यलिस बोलती है, मुझे नहीं कराना कोई ऑपरेशन। इस पर डॉक्टर से बताती है कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है, जिससे कि आपको कोई खतरा ना हो। इस पर आसमान बोलती है, बेटी शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर ये कहकर जाती है कि छोटा सा ऑपरेशन है, फिक्र ना करे। वहाँ से जाती है। उसी तरफ हमारी नीली आंखों वाला अलिहान जैनब के पास आता है और कहता है, ओ माय लव। जैनब बोलती है, हाँ डार्लिंग बोलो। और फिर उसे एमिर घूर कर देख रहा होता है और कुंवर भी। फिर अलियान कहता है, आज शाम को हम डिनर पर चलते हैं और हमारी मुलाकात वहीं पर होगी। यह कहकर वो चला जाता है और कुंवर बोलता है, वाह वाह क्या बात है, डिनर सनर चल रहे हैं। और एमिर बोलता है, देखा ये लोग ऑफिस में फ्लर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम गरीब आदमी नहीं कर सकते। तुम करो तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। इस पर कुंवर बोलता है, सही कह रहे हो एमिर, बड़े आदमियों की बात ही अलग है। इस पर जैनब बोलती है, तुम चुप नहीं हो सकते? शट अप एमिर, तुम्हें क्या बात कर रहे हो? इस पर एमिर उसके पास कुर्सी खिसका कर लाता है और कुंवर भी, और उसे घेर कर दोनों बोलते हैं, और क्या सच ही तो बोल रहे हैं, तुम लोग खुलेआम फ्लर्ट करते हो। इस पर जैनब डार्लिंग बोलती है, अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए एमिर, तुम्हें अभी अभी जॉब मिली है और अभी अभी तुम ये लपड़ जैसा मुँह चला रहे हो मेरे सामने बैठ के। तुमसे ऑफिस में बैठ के चुपचाप काम नहीं किया जा रहा? इस पर एमिर बोलता है, अरे ये सब तो मोह माया है, दुनिया की धन दौलत से मुझे क्या मतलब है। इस पर कुंवर भी उसका साथ देता है और बोलता है, खाली हाथ आए हैं हम, खाली हाथ जाएंगे। और फिर एमिर बोलता है, बस प्यार के दो बोल साथ ले जाएंगे। इस पर जैनब बोलती है, अरे तुम लोग मेरा सर मत खाओ, चुपचाप से काम कर लो। फिर वो बोलती है, पता नहीं अलिहान ने इसे काम पर वापस क्यों रख लिया है। उधर आलिया चाय की चुस्कियाँ ले रही होती है। खैर चाय तो पीती नहीं, कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रही है, चाय तो हम जैसे लोग पीते हैं। फिर एरिम बोलता है, अरे मामा अब तो काफ़ी स्मार्ट लग रही है, आज तो अब बड़ा स्पा वपा करके आई हो। इस पर आलिया बोलती है, हाँ बेटा मैं तो हमेशा खुश ही रहती हूँ। वैसे तुम क्यों उदास दिख रहे हो? वो उसकी शक्ल देख के बोलती है, कुछ बात है क्या बेटे, बताओ मुझे क्या चल रहा है आजकल। इस पर एरिम बोलता है, मॉम क्या बताऊँ आपको, उस यिल्दिज़ की माँ घर पर आ गई है और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर हमारा दिमाग ख़राब कर दिया। एक तो उस बच्चे की बात चलती रहती है, बेबी बेबी, ऊपर से उसकी माँ। इस पर आलिया बोलती है, अरे बेटे तुम्हें पता है वो किस जगह से आए हैं? झोपड़पट्टी में रहते हैं वो।
और तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो हैं। पर एरम बोलता है अरे माँ मेरा तो वहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इस पर आलिया बोलती है अरे तुम सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। इस पर एरम बोलता है मैं वही कोशिश कर रहा हूँ माँ, सब ठीक हो जाए जल्दी से। इस पर आलिया बोलती है देखो वो जल्दी चली जाएगी, तुम्हारे बाप को भी ज़्यादा पसंद नहीं है, अगर नहीं जाए तो तुम अपने बाप को बोलना कि उसे उनके घर भेज दे, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। अरे एक पात्र बेटे, मैं तुम्हारे संस्कार किसी औरत को बिगाड़ने नहीं दूंगी, उनको तो बिल्कुल नहीं। इस पर एरम बोलता है ठीक है मॉम। इधर दूसरी तरफ यिल्दिज़ अपने टसवे बहाती हुई आ रही है। अरे मॉम मैं तो बर्बाद हो गई, अरे रब्बा अब मैं क्या करूँगी। इस पर उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ती है, उसे सांत्वना देती हुई है, बोलती है अरे बच्ची सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बच्ची। इस पर यिल्दिज़ बोलती माँ मैं क्या करूँगी। तभी उधर से खालिद उसको कॉल लगाता है और यिल्दिज़ के पास घंटी पहुँचती है, वो देखती है कि फ़ोन आ रहा है। इस पर उसकी माँ बोलती है बेटी खालिद का फ़ोन आ रहा है। इस पर यिल्दिज़ बोलती है अब मैं क्या करूँ भाई। फिर वो फ़ोन उठाती है, अपने आंसू पूछती है और बोलती है हेलो। इस पर खालिद बोलता है हेलो तुम ठीक तो हो यिल्दिज़, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। इस पर यिल्दिज़ बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। इस पर खालिद उससे दोबारा पूछता है तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ यिल्दिज़, सब कुछ ठीक तो है ना, बच्चा कैसा है। इस पर यिल्दिज़ बोलती है अरे हेलो हेलो नेटवर्क इशू है शायद। अरे खालिद सब कुछ ठीक है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, एकदम तंदुरुस्त है। इस पर खालिद खुश होता है और बोलता है शुक्र है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, अब सब ठीक है। इस पर यिल्दिज़ बोलती है चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, तुमसे मिलती हूँ घर पे। फिर वो फ़ोन काट कर रोती है। इस पर उसकी माँ बोलती है बच्ची चुप हो जाओ, इसे यिल्दिज़ हम ज़्यादा टाइम तक ये छुपा नहीं पाएंगे, जब तुम्हारा पेट नहीं निकलेगा तो सब समझ जाएंगे। इस पर यिल्दिज़ और ज़ोर से रोने लगती है और रब्बा मैं बर्बाद हो गई। उधर फिर खालिद फ़ोन काट कर रखता है, तभी अलियान उसके कैबिन में आता है। उसे देखकर खालिद उसे हाय हेलो करता है। अलियान बोलता है हेलो खालिद, और फिर वो उसके पास आकर उससे हाथ मिलाता है और बोलता है काफ़ी परेशान हो। इस पर खालिद बोलते हैं हाँ, जब तुम बाप बनने वाले हो तो काफ़ी परेशान हो ही जाते हो। इस पर अलियान बोलता है सही कहा आपने। फिर खालिद उससे पूछता है वैसे तुम्हारी लव स्टोरी कैसे चल रही है। इस पर अलियान बोलता है एकदम सही। तभी दरवाजे पर कोई आता है। खालिद दरवाज़ा खोलता है, उसकी असिस्टेंट होती है, उससे वॉच देने आती है, उससे वॉच देती है और बोलती है सही हो गई है। इस पर खालिद उसे ओपन करके देखता है, फिर वो अलियान को बताता है कि ये वॉच मैंने अपनी पहली कमाई से ख़रीदी थी, और फिर वो उस डिब्बे को खोल कर देखता है। इस पर अलियान कहता है अच्छा जी क्या बात है। फिर खालिद उसे बताता है कि आज एरम के बर्थडे की पार्टी है और आज ही मैं उसे ये गिफ्ट करूँगा, काफ़ी अर्से से ख़राब पड़ी थी, वे बन भी चुकी है और ये बिल्कुल सही है। इस पर अलियान उसकी बात सुन रहा होता है। फिर खालिद उस वॉच को देखता है और फिर वो उस वॉच को अलियान की तरफ बढ़ाता है। अलियान वो वॉच लेता है और फिर अलियान उस वॉच को गौर से देखता है। उसे देखकर उसे कुछ याद आता है तो वो उसको पीछे पलट कर देखता है, जिससे उसे बिल्कुल कन्फर्मेशन हो जाती है और वो गुस्से में आ जाता है और अपने पास्ट में खो जाता है। जब वो छोटा बच्चा होता है वो स्कूल से जल्दी आ जाता है। वो दरवाज़ा बंद करता है और टेबल पर अपना बैग रखकर मम्मी मम्मी पुकारता हुआ आगे बढ़ता है। वो टेबल पर देखता है कि खाने के साथ एक वॉच पड़ी हुई होती है। वो उसको हाथ में उठाता है और उस पर देखता है, उसके पीछे लिखी डेट देखता है 27, और फिर उसके बाद वो उसे टेबल पर वापस रख देता है और ऊपर जाता है, चिल्लाता रहता है मम्मी मम्मी। तभी उसकी मम्मी बाहर निकल के आती है घर के कपड़ों में और वो बोलती है अरे बेटे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। इस पर अलियान थोड़ा चौंक जाता है और वो उसके कमरे के अंदर एक आदमी को देखता है जो कपड़े पहन रहा होता है, लेकिन वो उसका फेस नहीं देख पाता और वो उसको फेस देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं देख पाता और फिर वो सब कुछ समझ जाता है और फिर वो गुस्से से अपनी मॉम की तरफ देखता है और उधर अलियान गुस्से में आ जाता है क्योंकि ये वही डेट होती है 27 नवंबर 1983। अलियान का गुस्सा बढ़ जाता है और उसको धुंधला दिखाई देने लगता है
उसको हालिद का चेहरा धुंधला दिखता है और फिर उसे वो दिखाई देने लगता है और वो समझ जाता है कि उसकी बहन की और उसकी मॉम की ज़िंदगी ख़राब करने वाला एक ही शख्स है।